चलिए शुभम है जी, शुभम नहीं है? सर वो थोड़ा गला से खराब हो रहा था इसलिए कम बोल रहा हूँ सर। अच्छा, तो हम पढ़ाए भी नहीं, तुम्हारा गला खराब है तो हमारा भी तो है। चलिए देखिए यहाँ, गौर कीजिए बच्चे, प्रोग्राम को रन कराया जावा सी जावा टेस्ट डॉट जावा। जैसे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल टाइम क्या करा है, अबस्ट्रैक्ट बेस इज अबस्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। बेस क्लास का ऑब्जेक्ट आपका नहीं बनेगा सर, दिस इज कैन नॉट बी इंस्टेंशिएट। बेस क्लास की ऑब्जेक्ट आपका नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा सर, चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड क्लास का, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। चाइल्ड क्लास का बेटा ऑब्जेक्ट बनाया, चाइल्ड क्लास C1 वेरिएबल डिफाइन किया, C1 इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड। और एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे कॉल कर लिया C1 डॉट पहले गेट डेटा फंक्शन को। गेट डेटा फंक्शन कॉल हुआ, वैल्यू डाल दिया आपका 100, 200 और C1 डॉट फंक्शन कॉल कर लिया, सो फंक्शन कॉल कर लिया। अब यहां से बच्चे आगे बढ़ते हैं, कंपाइल किया, रन कराया। अच्छा अभी कमेंट नहीं किया, कमेंट क्या कर दिया कमेंट मैसेज कर दिया, इससे नहीं किया। चलिए फर्स्ट टाइम में बनाया जावा टेस्ट, मतलब कि रूल क्या आया, रूल आया बेटा, रूल आया इट इज नॉट मैंडेटरी अबस्ट्रैक्ट क्लास होल्ड द अबस्ट्रैक्ट मेथड, इट इज नॉट मैंडेटरी। जबकि यही चीज आपको C++ में क्या कहा कि सर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना, एटलीस्ट वन प्योर वर्चुअल फंक्शन होना जरूरी है, और उसके पहले आपका कोई अबस्ट्रैक्ट कीवर्ड वहां नहीं लगती है। अगर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होगी तो आपका अबस्ट्रैक्ट क्लास बनेगा, अदरवाइज क्लास वो अबस्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। लेकिन जावा में ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि अबस्ट्रैक्ट क्लास होल्ड द अबस्ट्रैक्ट मेथड, द अबस्ट्रैक्ट क्लास, द अबस्ट्रैक्ट class, the abstract class, it is not mandatory, it is not mandatory अब hold the abstract class, it is not mandatory, mandate होता है ना जी, MNDO, mandatory hold the abstract method, hold the, कहाँ चला गया, hold the abstract, होल्ड अबस्ट्रैक्ट मेथड। ऐसा कोई मेथड मैंडेट रूल नहीं है कि अबस्ट्रैक्ट क्लास के पास अबस्ट्रैक्ट मेथड होगा, बट ए आपका इट इज ऑलवेज अचीव, बट इट इज, इसकी फंक्शनलिटी ऑलवेज अचीव, कैसे अचीव होगा बेटा, ऑलवेज, ऑलवेज अचीव, अचीव, इट इज ऑलवेज अचीव, ऑलवेज पहले अचीव बाद में, इट इज ऑलवेज अचीव यूजिंग क्लियर कॉन्सेप्ट। मतलब कि ऐसा कोई मैंडेट रूल नहीं है कि सर आपका इसके पास अबस्ट्रैक्ट क्लास के पास अबस्ट्रैक्ट मेथड हो ही, अबस्ट्रैक्ट क्लास के पास अबस्ट्रैक्ट मेथड हो ही, ऐसा कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि अबस्ट्रैक्ट क्लास होल्ड अबस्ट्रैक्ट मेथड, बट अबस्ट्रैक्ट क्लास होल्ड, बट ए होल्ड भी कर सकता, बट अबस्ट्रैक्ट क्लास abstract class can keep the abstract क्लास के पास abstract मेथड होगा। ये सिंपल एग्जांपल है, abstract क्लास बनाया, abstract क्लास बनाते ही इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बस ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी बेटा, लेकिन अगर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाइए उसको जो भी उसकी फंक्शनलिटी है अचीव होगा, ऑलवेज इन रिलेटेड। ठीक है, नोट कीजिए तो बच्चे पहला प्रोग्राम। शुभम नेटवर्क अच्छा नहीं है क्या आज तुम्हारा? यस नेटवर्क नहीं आ रहा, बहुत बीच में देख रहे लेफ्ट हो जा रहे हो, आवाज भी नहीं आ रहा है क्लियर। यस सर बारिश
हुआ है। मेथड क्या है आपका? गेट डेट। सर डाउन करिए। नोट करिए बच्चे, हो गया? सर ये क्या लिखे हैं? कैन नॉट के बाद कैन नॉट बी इनहेरिटेड इंस्टेंटिएटेड, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इंस्टेंशिएटेड, नोट कर लिए बच्चे, हो गया सबका? नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं।
एक क्लास बनाया, इसमें इसमें एक मेथड बना लिया अबस्ट्रैक्ट मेथड, अबस्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले, क्या बना लिया, डिस्प्ले मेथड, अबस्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले मेथड बनाया बेटा। अब इसका रूल क्या करता है, रूल कहता है कि अगर अबस्ट्रैक्ट क्लास को कोई एनी चाइल्ड क्लास एक्सटेंड किए हुए है, इनहेरिट करता है, ठीक है, तो अगर अबस्ट्रैक्ट क्लास को एनी नॉर्मल चाइल्ड क्लास इनहेरिट किए हुए है, तो जो भी अबस्ट्रैक्ट क्लास के पास अबस्ट्रैक्ट मेथड है तो आप उसका ओवरराइड करना मस्ट है, और नहीं तो अगर ओवरराइड नहीं करते हैं तो आप भी क्या बन जाओ, अबस्ट्रैक्ट बन जाओ, या तो हमारे जैसा आप बन जाओ या तो फिर मेथड का बॉडी डिफाइन करो, मतलब हम भी डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबे। कहानी तो ही हो गया ना बेटा, या तो हमारे जैसा बन जाओ और नहीं तो फिर मेथड का बॉडी डिफाइन करो, दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है। अब बेटा गौर कीजिए, रूल आ गया यहाँ पे, कंपाइल कीजिए प्रोग्राम को, ठीक है, CLS जावा से कंपाइल किया test1.java, test1 को कंपाइल किया बेटा, तो कंपाइल करते ही क्या एरर बता रही है, सर चाइल्ड इज नॉट अबस्ट्रैक्ट, पढ़िए एरर को, चाइल्ड आपकी अबस्ट्रैक्ट क्लास नहीं है, डजंट ओवरराइड द अबस्ट्रैक्ट मेथड ऑफ डिस्प्ले इन बेस, अभी ये आपका ओवरराइड भी डिस्प्ले का बेस को नहीं कर रहा है। इसका मतलब बेटा रूल क्या आ गया, पहले रूल को लिखिए, इसके बाद समझ आएगा। रूल लिखिए, द एनी चाइल्ड क्लास, पहले नोट करने दीजिए तब लिखिएगा, द एनी चाइल्ड क्लास, any child class extend the abstract base class if it is abstract class base class, if it is abstract class base class, abstract base class, if it is abstract base class having a abstract method, ठीक है, having abstract method, then all the abstract method, जो भी abstract method होगा, all the abstract method from base class, तो बेस क्लास से आ रही है, it's must be override in a चाइल्ड क्लास में आपको ओवरराइड करना होगा, और नहीं तो क्या बन जाए, अगर वो if it is child class is not override the abstract method, if it is child class is not override the abstract method from abstract base class, then become itself as a, क्या बनना होगा बेटा उसको, अबस्ट्रैक्ट क्लास को क्या बनना पड़ेगा, क्लास को बनना पड़ेगा अबस्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज रूल क्या आती है, अब लिखिए, सॉरी तो था, बिकॉज normal class
can't, normal class can't, cannot be, keep the abstract नॉर्मल क्लास कांट कीप द अब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉर्मल क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड को होल्ड नहीं कर सकता। नॉर्मल क्लास अब्स्ट्रैक्ट। अब बेटा अगर इसको ओवरराइड होना है तो ओवरराइडिंग टाइम में ऐसा नहीं है कि अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाना होता है। जैसे आपकी क्लासेस का मेथड का है वो आपको ओवरराइड कर लेना है अब्स्ट्रैक्ट डिस्प्ले, डिस्प्ले को आप एज इट इज ओवरराइड कर लीजिए और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया display method from child class is override the base class एबीएस मतलब अब्स्ट्रैक्ट समझ लेना, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। चलिए बच्चे लिख दिया डिस्प्ले मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास इट इज ओवरराइड द बेस क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड, बेस क्लास अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब बच्चे यहीं पे डायनेमिक बाइंडिंग, आइए यहीं पे डायनेमिक बाइंडिंग पढ़ाए हुए ना, डायनेमिक बाइंडिंग आप लोग को पढ़ाए हुए हैं। अब आइए डायनेमिक बाइंडिंग रिवीजन करते हैं। इसका कोई रोल नहीं है, पहला प्रोग्राम में बता दिया ना, दूसरे प्रोग्राम में क्या रोल एक बार बता दिया, एरर आ गई। अब यहीं पे डायनेमिक बाइंडिंग बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, अगर बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल में अगर रेफरेंस वेरिएबल को रखे, रेफरेंस आईडी को रखा, मान लीजिए रेफरेंस आईडी क्या है आपका b1 है, b1 है, तो b1 अगर बेस क्लास के रेफरेंस वेरिएबल में रखा तो क्या क्या मेथड कॉल कर सकते हो सर? मेथड कॉल होगी आपका, मेथड कॉल होगा आपको पता है ना, सबसे पहले बेस क्लास के इनसाइड में कंपाइल टाइम में सर्च करता है, कंपाइल टाइम में सर्च करता है, तो क्या कॉल होगी आपका सर b1.show, तो पहला ऑब्जेक्ट बनते क्या आएगा डिफॉल्ट वैल्यू 0 0 0 0। अब b1 डॉट क्या कॉल होगा बेटा, b1 डॉट आपका डिस्प्ले। अब ये बात जाहिर क्या कर रहा है, ये जैसे b1 डॉट डिस्प्ले कॉल हो गई, इसका मतलब क्लियर हो गया कि सर यही डायनेमिक बाइंडिंग का मेन बेनिफिट यही में आपको नजर आ रही है कि मेथड किसका है, मेथड पेरेंट, ओवरराइड किया चाइल्ड, ऑब्जेक्ट किसका, ऑब्जेक्ट आपका चाइल्ड क्लास का, रेफरेंस वेरिएबल किसका, पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास का। मतलब कि मेथड की बाइंडिंग तो सर चाइल्ड क्लास किसके साथ हो रहा है, पेरेंट क्लास के साथ। मतलब कि चाइल्ड का पर्सनल मेथड नहीं है, ये पेरेंट का मेथड है। अगर आपका चाइल्ड के पर्सनल मेथड को कॉल नहीं कर सकता है बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल, मतलब कि फंक्शन आपका पेरेंट क्लास का, तो बाइंडिंग किसके साथ हो रहा है, पेरेंट के साथ हो रहा है, पेरेंट के साथ हो रहा है। अब इसी को क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। डायनेमिक बाइंडिंग इसी को कहते हैं बेटा। और कॉल कहां से करेगा, ये चाइल्ड के इनसाइड से ओवरराइट हुआ है, चाइल्ड में, चाइल्ड के इनसाइड से ओवरराइट हुआ है। कहां पे बेटा, क्यों बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, डायनेमिक बाइंडिंग भूल गया, कहां है चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट क्लास के वेरिएबल में रखना, इसको क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग करते हैं। द रेफरेंस आईडी ऑफ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कैन बी पुट इनटू द पेरेंट क्लास रेफरेंस वेरिएबल। अब बेस का तो ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं, बेस का तो ऑब्जेक्ट कभी डिलीट कर दिया ना बेटा, अगर रखना होता तो बना ही लेते। अब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल पेरेंट का, तो ये यानी ये जाहिर हो गया, क्लियर बात हो गया कि ये दोनों मेथड किसका, पेरेंट का, तभी तो उसके वेरिएबल से कॉल हो रहा है। वो चाइल्ड में ओवरराइट हुआ कि XYZ जहां पे ओवरराइट हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब पेरेंट अपने मेथड को कॉल कर रहा है अपने रेफरेंस वेरिएबल से, और जहां ओवरराइट हुआ होगा वहां से कॉल होगी, ठीक है। ओवरराइट नहीं हुआ। अब यहाँ से बच्चे चाइल्ड क्लास के, और बच्चे किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है? नो सर। अब यहाँ से बच्चे चाइल्ड क्लास के रेफरेंस आईडी को वेरिएबल में कैच कर लिया, चाइल्ड में इसको संभाल के रख लिया C1 इक्वल टू, तभी तो बोला था कि आगे जितना भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ाएंगे क्या, डायनेमिक बाइंडिंग, और डायनेमिक बाइंडिंग पूरे इंटरफेस डायनेमिक बाइंडिंग पे चलेगी। B1 को डाउनकास्ट कर लिया, तो B1 को डाउनकास्ट किसके लिए किया सर, एक ही मेथड है गेट डेटा, गेट डेटा को कॉल करने के लिए। ऑब्जेक्ट आपका जो पहला बार बना है वही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी आपका कहां स्टोर है,
ये आपका B1 में स्टोर है। और गेट डेटा फंक्शन को बेटा कॉल किया, तो कॉल करके मैंने यहां से पास कर लिया 100, 200, और फिर वापस अगेन कॉल कर लिया किसको बेटा, B1 से ही कॉल करो। अब क्या मिलेगा, उसी ऑब्जेक्ट पे सेट हुआ है वैल्यू, B1 डॉट कॉल कर लिया बेटा शो फंक्शन। अब B1 डॉट शो फंक्शन कॉल किया तो आपका 100 और 200 मिल गया। पहले आपका शो मेथड फ्रॉम बेस क्लास 00, बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल से डिस्प्ले मेथड, इट इज ओवरराइड द बेस क्लास मेथड। मतलब डिस्प्ले कौन कॉल कर लिया, दोनों मेथड को, दोनों मेथड को पहले कॉल कर लिया बेस क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। फिर यहाँ गेट डेटा को हमने कॉल किया, वैल्यू सेट कर लिया, और फिर बेस की रेफरेंस वेरिएबल से मैंने कॉल किया। अब इसी क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। इसका मतलब कि चाइल्ड अपने मेथड रेफरेंस वेरिएबल से, अपना पर्सनल को अपने वेरिएबल से, और पेरेंट अपने वेरिएबल से। तो इसका मतलब क्लियर है बात कि किसी और ने नेम दिया और किसी और ने उसको इंप्लीमेंटेशन दिया, तो नेम किसने दिया, पेरेंट। तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट कि पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से कॉल हो रही है। अब इसी को क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। इसी कॉन्सेप्ट को डायनेमिक बाइंडिंग कहते हैं, जो पेरेंट के रेफरेंस वेरिएबल से कॉल। चलिए, तो अब वो जो आपने एग्जांपल दिया था बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिलेट करते हैं कि सर बर्ड क्लास बनाया, इसका मतलब कि आप सर बात यही पे एक क्वेश्चन आ जाएगी आपके तरफ से कि सर ये बताओ कि बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे बर्ड क्लास, नहीं बनाएंगे हम, फ्लाइंग फंक्शन सभी में अपना अपना रखेंगे। सर इसका मतलब कि जिसके रेफरेंस, ये आपका क्या हो गया, टाइट कपलिंग हो गया प्रोग्राम आपका। टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग, ये कॉन्सेप्ट आगे चल के मिलेगा, कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा बेटा। इसका मतलब कि अगर ये बेटा बर्ड क्लास है, अगर ऑब्जेक्ट बनाया तूने, बर्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन किया, देखो अब समझो, डायनेमिक बाइंडिंग से रिलेट कर रहे हैं। बर्ड क्लास का रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन किया, बर्ड क्लास का तूने रेफरेंस वेरिएबल डिफाइन किया, बर्ड्स क्लास का रेफरेंस वेरिएबल। बच्चे को और कीजिएगा, टाइट क्या हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, आगे चल के जो आपको स्प्रिंग में, हाइबरनेट में, उप्स में डिस्कस करेंगे आगे, उप्स से हट के कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ पे एक बर्ड का वेरिएबल डिफाइन किया बी। अगर बी वेरिएबल में ये बताओ कि यहाँ पे पैरोट का ऑब्जेक्ट बनाकर डाल दोगे, न्यू ऑपरेटर चला पैरोट के साथ, तो पैरोट का ऑब्जेक्ट चलेगा, तो पैरोट का होल्ड कर लेगा कि नहीं कर लेगा, बताओ होल्ड करेगा या नहीं करेगा। उसी बी वेरिएबल में अगर क्रो का ऑब्जेक्ट बना करके डालेंगे तो बेटा होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। उसी बी वेरिएबल में बेटा हमने ऑब्जेक्ट बना करके किसका डाल दिया, उसी बी वेरिएबल में एगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके डाला, एगल क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके डाला, तो होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, बताओ होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। उसी बी वेरिएबल में आपका जिसका चिकन क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके डाला, उसी बी वेरिएबल में ये जो स्टैट क्लास से इंप्लीमेंटेड क्लास है, एक्सटेंडेड क्लास है, जिसका भी रेफरेंस आईडी डालेंगे होल्ड कर जाएगी। इसका मतलब कि फंक्शन में वेरिएबल में ऑब्जेक्ट किसका, बर्ड क्लास के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट किसका, पैरोट का, तो फंक्शन कहां से कॉल होगा, पैरोट के अंदर से। ऑब्जेक्ट किसका, चिकन का, तो चिकन के अंदर से। ऑब्जेक्ट किसका, ईगल का, तो कॉल कहां से होगा, ईगल के अंदर से। इसका सर क्रो का, तो क्रो के इनसाइड से। तो क्या हो गया, एक ही रेफरेंस वेरिएबल, मतलब कि इसका मतलब कि जाहिर हो रहा है कि ये फंक्शन किसका है, बर्ड क्लास का। सभी ने क्या किया है, इसका इंप्लीमेंट किया है, सभी ने क्या किया, इसको इंप्लीमेंट किया। तो टाइट कपलिंग हुआ कि लूज कपलिंग हुआ, वेरिएबल का लूज कपलिंग, थोड़ा लूज कपलिंग, थोड़ा टाइट कपलिंग भी है, लेकिन अभी लूज कपलिंग का एग्जांपल थोड़ा भाई अभी आपके लेवल पे कहे तो लूज कपलिंग हुआ कि मतलब उसी वेरिएबल में सभी का ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी वेरिएबल यहाँ पैरोट का बना दो, अब बताओ पैरोट का बना दो बेटा, पीआरटी लिख दो, पैरोट का बना दो, तब क्या हो गया सर, दूसरे का रेफरेंस आईडी होल्ड कर सकता है, बताओ, टाइट कपलिंग, इट इज अ टाइट कपलिंग। क्लियर है कॉन्सेप्ट, डायनेमिक बाइंडिंग करते क्यों है, टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग को सॉल्व करने के। मेनली कॉन्सेप्ट यही होता है कि हमारा ये क्लियर हो जाए कि वो हमारे इंप्लीमेंटेड एक्सटेंडेड इंटरफेस भी ऐसे मिलेगा। बहुत सारे एक ही इंटरफेस है, 5 मेथड है, सब बहुत सारे क्लासेस को इंप्लीमेंट कर ले, उससे कोई मतलब नहीं भैया। तुम ऑब्जेक्ट बना के पास करो, हम रेफरेंस वेरिएबल में कैश करेंगे, हम रेफरेंस वेरिएबल में कैश करेंगे। तुम ऑब्जेक्ट बना के वहां से पास करो, हमारा मेथड है, हमको कॉल करना है ना। तुम ऑब्जेक्ट बना के पास करो, तुम इंप्लीमेंट किए हो, तो हमने इंटरफेस बना कर दिया, हमने मेथड बना कर दिया, तूने उसको इंप्लीमेंट किया, हम अपने वेरिएबल में कॉल करेंगे, तुम ऑब्जेक्ट पास करो, तुम ऑब्जेक्ट पास करो। अब इसी को क्या कहते हैं, डायनेमिक बाइंडिंग। क्लियर हुआ डायनेमिक बाइंडिंग का, हमको पता है डायनेमिक बाइंडिंग एक क्लास में क्लियर नहीं होती है, उस पहली क्लास में तो डिफिनीशन दिमाग में सेट रटाता है कि अच्छा वेरिएबल इसका,
मतलब यहाँ चेक किया, यहाँ कॉल हुआ, ये रटा जाता है पहली क्लास में। रियल कॉन्सेप्ट क्या है वो धीरे धीरे हम डालते हैं कॉन्सेप्ट को आपको। हाँ, मेन मोटिव यही है आपका, इसका लूज कपलिंग को सॉल्व करना, मेन मोटिव यही है बेटा। अभी तो बस ट्रेलर दिया कि अभी यूज करना शुरू हुआ, तो अब इसके बाद जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, अब तो कहीं चाइल्ड में हम पहले रखेंगे ही नहीं, पहले कहाँ, पेरेंट में, हर जगह पे पेरेंट में। चलिए बेटे, तो यहाँ तक ये रूल क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है? तो इस प्रोग्राम को लिख लीजिए, बाकी कल बात करेंगे रूल के साथ। नोट कर लीजिए बच्चे, इसमें देखते हैं आगे टाइम मिलता है तो बात करेंगे। नोट कीजिए, प्रोग्राम शेयर नहीं करेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस होना चाहिए सबका। कल शेयर करेंगे फाइनल टॉपिक करने के बाद। अच्छा, आप लोग जिसका जिसका फ्रंटिंग का क्लास है, फ्रंटिंग का क्लास शेड्यूल कर लीजिए, ठीक है? इस वीक में बात कर लीजिएगा कि सर हमें वीकेंड में, अगर इस वीक नहीं मिलेगा अगले वीक मिलेगा। जो फ्रंटिंग का वीकेंड में, जो बच्चे वीकेंड कर सकते हैं वीकेंड में, वीकडे में कर सकते हैं, जो बच्चे कर रहे हैं ऐसे कर लिए, वो बच्चे कर भी लिए, आप कर सकते हैं फ्रंटिंग क्लास, ठीक है? ऑनलाइन बच्चे आवाज आ रही है ना आप लोग का? यस सर। हाँ, आप कर सकते हैं, उस समय भी कर सकते थे, लेकिन आप लोग का दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। अब आपका मेन जावा का कोड है, उसी को कर नहीं पाते आप लोग, पहले उसको तो लाइनअप में लाओ, सेट करो प्लेटफॉर्म को, ऐसा कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। इसलिए स्टार्ट कीजिए कि हम एडवांस जावा का भी बैच तक पहुंच जाएंगे, तो एडवांस की बैच भी हम देंगे ना फिर आप लोग को, तो हमें जरूरत पड़ेगा फ्रंट एंड का वहां। हाँ भाई, वो एडवांस में आएगा ना, वो पढ़ाएंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। कलेक्शन जेडीबीसी आपका वीकेंड के कोर जावा इधर चलते रहेगी, आपका वीकेंड बैच होगा, उसमें हम आप लोग को डाल के पढ़ाना शुरू कर देंगे। उप्स खत्म होने के बाद कोई टॉपिक पढ़ा सकते हैं। जिस बच्चे की प्रोजेक्ट करना है उनको प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसको इंटरव्यू देना है इंटरव्यू की तैयारी करते रहेंगे अपना। कोर जावा में तैयारी कीजिए, इंटरव्यू का कोर जावा सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हमारे हर बच्चे डुकैट के प्लेसमेंट सेल से अच्छे कंपनी में प्लेस हुए हैं, हर एक बैच से 2-3 बच्चे 4 बच्चे, और इतना तो 100% बता रहे कि मोस्टली बच्चे हमारे जा रहे हैं, निकाल ही रहे, बाकी उनके ऊपर है भाई। वो 2-4 इंटरव्यू दो, समझ में आ जाएगा। इंटरव्यू में आपका डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा, आपका टेस्ट होगा पहले। फ्रेशर है, एक्सपीरियंस है आपका, है फ्रेशर जाएगा। कब के पास उठे? 19 का। अभी तो फ्रेशर 1 आध साल चलेगा, लेकिन नहीं चलेगा, कोशिश करो कि फ्रेशर जाओ, ठीक है? तो 1 आध साल में फ्रेशर जाओगे तो तुम्हारा पहला एफटी, फ्रेशर ऐसे जाओगे तो पहला एफटी, दूसरा एफटी के बाद टेक्निकल, और टेक्निकल के बाद इंटरव्यू। तो तीनों चीज पे कमांड लिखिए सभी लोग, जो फ्रेशर है खासकर। ये टाइट कपलिंग, लूज कपलिंग, जो विकास वर्ड बोला, वो आपका एक डायनेमिक बाइंडिंग पढ़ाया, उसका मतलब को बताया कि अभी इन लोग के दिमाग में सभी बच्चे का सेट होगी ना कि डायनेमिक बाइंडिंग पढ़ा तो क्यों पढ़ा, क्या बेनिफिट हुआ, कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ तो एक क्लास है, अब यहाँ पे मल्टीपल क्लास होंगे, तो मल्टीपल क्लास होंगे तो मल्टीपल आपके एपीआई होंगे, तो वहां पे एक ही इंटरफेस के वेरिएबल में होल्ड होगा, और मल्टीपल क्लासेस का ऑब्जेक्ट जाएगा।
स्क्रॉल कर दीजिए सर। यहाँ पे इट इज ओवरराइड द बेस क्लास मेथड, अबस्ट्रैक्ट मेथड। ये मेथड कौन सा है? अबस्ट्रैक्ट क्लास बेस क्लास का ओवरराइड हुआ है। डिस्प्ले मेथड फ्रॉम चाइल्ड क्लास ओवरराइड हुआ है। हो गया बच्चे, नोट कर लिए सब लोग? ऑनलाइन बच्चे नोट कर लिए सब लोग? हो गया आप लोग का? हाँ जी सर। रियलमी 3 कौन थे जी? आज तक हमने पूछा नहीं अभी तक। कौन है रियलमी 3? सर मेरा ये फैजान। कौन हो? नेम सर क्या मेरा हुआ? ये फैजान। फैजान हो? जी सर मेरा ये। अच्छा अच्छा ठीक है। नेम लगाया कीजिए, नेम नेम के साथ। ओके सर। जी सर मैं कर दूंगा सर। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आज चलेगी। तो इन लोग चलिए नोट कर लिए बच्चे? हो गया? तो आज की क्लास यहीं पे न्यू टॉपिक का स्टार्ट नहीं करते हैं? 10 मिनट में क्या स्टार्ट होगा? तो हम लोग बात करेंगे कल की क्लास में आगे इसी में। दिन इंटरफेस में मूव करेंगे, इंटरफेस में मूव करेंगे। कल ये टॉपिक इंडोगी इंटरफेस से स्टार्ट होगा। ये टॉपिक कल खत्म हो जाएगा, इंटरफेस से।